सो आज हम रिसोर्सेज चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे डिटेल में, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, या आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप यूपीएससी की इवेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये आपको वर्क करेगा, जिसमें भी ज्योग्राफी आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से समझना। रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, या हम ह्यूमंस खुद रिसोर्सेज कैसे बनते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब अब हम एक एक करके ढूंढेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिसोर्सेज होता क्या है भाई, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर आप अपने घर में हो, या स्कूल में हो, या ऑफिस में हो, कहीं भी हो आप, अगर अपनी चारों तरफ आप ध्यान से देखो, तो आपको चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी वस्तु मिलेगी, ऐसी चीज मिलेंगी जो कि आप कभी ना कभी उपयोग करते हैं या अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जो भी चीज आपके लिए उपयोगी है, जो भी चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, वो सभी क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, तो चाहे वो क्लोथ्स हो, बुक्स हो, या आपके घर का कोई भी सामान हो जिसको आप चारों तरफ देख रहे हो, वो सभी क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, क्योंकि इन सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, इसलिए ये सभी रिसोर्सेस है ना। तो आपके मन में भी शायद ये सवाल आता होगा कि रिसोर्सेस होता क्या है। तो अब मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं कि रिसोर्सेस क्या होता है। देखो, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेस। जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे आपका काम आसान होता है, जो आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, वो सभी क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस है। ठीक है, चाहे वो वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम हो जिससे आप अपने स्कूल जाते होंगे, दफ्तर जाते होंगे आप, है ना, वो सभी क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस हैं। वो जो बुक आप पढ़ते हैं, वो भी आपके लिए एक रिसोर्सेस है। इवन आपके फादर अगर आपके लिए कुक बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ आपके लिए अच्छा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो वो सभी भी क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस है। ठीक है, तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, इन सब का इस्तेमाल आप कभी ना कभी अपने लिए करते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखो, जिसकी उपयोगिता होती है, जो आपके लिए यूजफुल है, वही होता है यूटिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, देखो, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, जिसपे क्या नाम है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले और वो आपके लिए उपयोगी भी है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू है, जिसकी यूटिलिटी है आपके लाइफ में, वो क्या है, आपके लिए रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया कि रिसोर्सेस क्या होता है। पर अब हम ये समझते हैं कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेस। कोई भी वस्तु रिसोर्स बनती कैसे है। देखो, द थिंग्स बिकम अ रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मैंने बोला ना, उपयोगिता का होना बहुत जरूरी है ना। अब मंगल ग्रह पे बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनका हम एज अ रिसोर्स ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, पर क्या वो अभी हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एक तरीके का पोटेंशियल तो है, पर उसकी यूटिलिटी अभी यहाँ पे नहीं है ना। उसकी वैल्यूएबल वो होगा, पर वो अभी उसको हमें यूज करने की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसलिए रिसोर्सेज तो वो भी हो सकता है, चलो उसके बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि वाटर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के देखो हम अब कोई काम नहीं कर पाते, है ना। बुक्स जो आप पढ़ते हो, जिससे आपको नॉलेज मिलता है, ये सभी क्या है, रिसोर्सेस है। और इन सभी की क्या है, वैल्यू है। वैल्यू रेफर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस। ओके, तो देखो, वैल्यू मीन्स होता है वर्थ, है ना। अब जैसे देखो, वैल्यू तो आ, हर चीज की हो सकती है। क्या सन की वैल्यू नहीं है जो हमें फ्री में मिल रहा है? क्या ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं है जो हमें फ्री में मिल रहा है? देखो, इन सब की वैल्यू है। पर यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल चीजों में, कुछ थिंग्स में क्या होता है ना, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, है ना। जैसे मेटल्स की अगर बात करो आप, तो मेटल का
क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेटल से आप बहुत सारी उसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसका उपयोगिता बढ़ जाता है। और कुछ जो घरेलू उपचार है, या मतलब आप जैसे मेडिकल की कोई चीजें आप मेडिकल से लेने जाओगे तो आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, पर अगर घर की रेमेडीज आप यूज करते हो किसी उपचार के लिए, नॉर्मल अगर आपको थकान है तो काढ़ा बना लिया, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आपको ना कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप एक ब्यूटीफुल सीन देख रहे हो, एक लैंडस्केप देख रहे हो, तो क्या क्या उसकी वैल्यू नहीं है? क्या उसे देखकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता? उसे देखकर भी आप खुश होते हो, पर उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी मेटल की है, क्योंकि मेटल में जैसे सोना हुआ, ये हुआ, उसको आपको अगर लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। बेसिकली देखो, सिंपल सी बात ये है ना कि जो हमें नेचर से मिल जाता है, जो हमें नेचर ने खुद दिया है, उसके लिए ना हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। पर कुछ नेचर की चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है। अब मेटल हो, ये भी तो हमें नेचर से ही मिलता है, पर इसे निकालने में जो मेहनत करना पड़ता है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, अ, उसकी वजह से ये वैल्यूएबल हो जाता है। इसमें जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी वजह से ये वैल्यूएबल हो जाता है। देखो, इंपॉर्टेंस तो दोनों की है ना? इंपॉर्टेंस तो दोनों की है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन तो दोनों में होता है, नीड तो दोनों से पूरी हो रही है। पर एक लैंडस्केप, एक ब्यूटीफुल सीनरी जो है, या एक मेटल है, दोनों की अगर हम इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करें, अगर उनके इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करेंगे ना, तो वहां ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विथ टाइम, और कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, अब जैसे अगर हमारी ग्रैंड मदर कुछ रेमेडीज बना रही हैं, है ना, कोई ऐसी चीज बना रही हैं जो घरेलू उपचार, जैसे मैंने बोला ना, उसके लिए कुछ यूज कर रहे हो आप, तो उसमें क्या नाम है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उसी का आप पेटेंट ले लेते हो, है ना, पेटेंट ले लोगे, तो आपको उसके भी पैसे मिलने लगेंगे। ठीक है, उसके भी आपको क्या मिलने लगेंगे, पैसे मिलने लगेंगे। वो आपके लिए क्या होगा, एक वैल्यू उसकी हो जाएगी। ठीक है, एक उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, है ना। जब कोई भी आइडिया या इन्वेंशन आप करते हो, अगर उसके लिए आपने एक राइट ले लिया, एक अपने पेटेंट करवा लिया, तो उसके बाद अगर आपके आइडिया को, आपके इन्वेंशन को कोई मार्केट में बेचना चाहे और उसके बदले पैसे लेने चाहे, तो उसकी एक रॉयल्टी, एक फीस उसे आपको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका अधिकार क्या होगा, आपका हो जाता है। तो यही होता है पेटेंट। ठीक है, होपफुली यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं उसे रिप्लाई करके आपके उन डाउट्स को भी क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज द सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज क्या होता है ना, टाइम के साथ साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं, है ना। और कुछ रिसोर्सेज क्या होता है, टेक्नोलॉजी यूज करके हम उनको वैल्यूएबल बना देते हैं। जैसे देखो, अभी हाल ही में बहुत जगह लिथियम मिल रहा है ना, इंडिया में भी मिला है। तो उनका अभी हम अगर अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, उनसे बैटरी वगैरह हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं जो जमीन के अंदर है, जिनको अभी हम यूज करना नहीं जानते। पर अगर हमारे पास टाइम के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सके, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, वैल्यूएबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और ये दोनों क्या है, लोगों की जरूरत है। अब देखो, हम ह्यूमंस की बात करते हैं। अब आप ह्यूमंस, हम सभी भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, राइट। अब हम में से ही ना कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिसमैन बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, राइट। तो हम सब भी क्या है, एक रिसोर्सेज ही तो है। हम भी तो किसी ना किसी रूप में एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, है ना। हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारे जो नॉलेज होते हैं, हमारे जो इन्वेंशंस होते हैं, हमारी जो डिस्कवरीज होती हैं, इन सभी चीजों से क्या होता है, कुछ ना कुछ ये रिसोर्सेज ही बनते हैं, और वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस भी क्या है, एक तरीके से रिसोर्सेज ही है। अब देखो, इन चीजों को हम ऐसे समझ सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, पहले लाइट इस तरीके से थी, है ना। पहली बार किसी ने आग का इन्वेंशन हुआ, और आग के बाद क्या नाम है, लोगों ने इस तरीके से कैंडल बनाया, दिया जलाया, और उसके बाद धीरे धीरे इन टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेंशन और किया गया, तो बल्ब बन गए, फिर और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेंशन किया गया, तो एलईडी आ गई अब, है ना। अब इसके बाद पता नहीं क्या ही आएगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले पत्थरों से रगड़कर हमने क्या किया, आग आग को समझा, डिस्कवरी हुई फायर की, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, टाइम के साथ साथ हम उसको, उसकी इस्तेमाल करने की जो तकनीक थी वो हमें समझ में आने लगी। फिर हम उससे अपने फूड में हमने शामिल कर लिया आग को, हम पकाकर खाना खाने लग गए। अब उससे देखो होता क्या है ना, जब आप कोई चीज कुक करके खाते हो, कुकिंग का प्रोसेस करके खाते हो, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो बॉडी है, पहले हम जब अगर कोई चीज रॉ फॉर्म में खा रहे थे, मतलब कच्चे फॉर्म में खा रहे थे, तो हमारी बॉडी उन चीजों को ऑब्जर्व करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लेती थी, है ना, उस पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता था। पर जब कुक फूड को हम खाना स्टार्ट कर दिया हमने, तो हमें क्या हुआ, अब हमारी बॉडी को उतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा था, उतनी एनर्जी नहीं खपत करनी पड़ रही थी, सिर्फ डाइजेशन के लिए। तो इससे भी हमें बहुत हेल्प मिली। आज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अगर समझो, तो देखो इनमें भी काफी इन्वेंशंस हुए हैं, नहीं। अब हमने पहिए से स्टार्ट किया था, है ना। पहले किसी ने पहिया बनाया होगा, फिर उससे बैलगाड़ी बनी, फिर उससे वो जो रथ टाइप की चीजें हो गई वो बनी, और उसके बाद फिर देखो कितने इन्वेंशंस होते गए, और उससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वही पूरा बदल गया। ठीक है, तो जो इन्वेंशन ऑफ व्हील है, वो भी क्या है, उसके भी रिजल्ट आज आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आज हम कहाँ तक, बुलेट ट्रेन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है, वो हम वाटर्स को हम किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। आपको पता ही है कि वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े डैम बनाकर, अ, अ, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, है ना। तो ये सारे प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं, ये टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ ही डेवलप हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लेट्स वेट द सेकेंड लेक्चर।